नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है आपका, मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। महाराष्ट्र की राजनीति का इस समय इसलिए कह रहा हूं क्योंकि महाराष्ट्र में इस समय चुनाव का माहौल है और गठबंधन को लेकर लगातार जो समीक्षाएं चल रही थी उसके ऊपर क्या हो रहा है, ये हमारा चर्चा का विषय है। सबसे बड़ी बात आज जो हुई है, महायुति नहीं, हम युति कह सकते हैं। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का जो गठबंधन है, एक साथ जो आने की प्रक्रिया है, आज ऑफिशियली जो है अनाउंसमेंट हो गया है। हम पिछली वीडियो में कहे थे कि अभी तक इन्होंने अनाउंसमेंट ही नहीं किया है कि इनका गठबंधन हुआ है या नहीं हुआ है या क्या क्या करने की तैयारी है। तो सवाल ये उठता है, गठबंधन तो हो गया है, लेकिन सिर्फ गठबंधन तक ही क्या सीमित है? क्या मुंबई कर इन ठाकरे बंधुओं को सिर्फ मराठी होने के नाते इनको वोट देगी? क्या विकास के मुद्दे बाजू में रह जाएंगे? क्या सिर्फ मराठी और पर प्रांतीय के बीच में मुंबई महानगर पालिका पिसते हुए नजर आएगा? सवाल काफ़ी गंभीर है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में सुभाष काले जी, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि 16 तारीख को जो रिजल्ट आएगा वो किस तरह का होगा और कैसा होगा। सर, स्वागत है एक बार फिर से। हम लगातार इस पर लगे हुए हैं, मुंबई चुनाव हो चाहे 29 महानगर पालिका चुनाव जो बाकी हैं महाराष्ट्र भर में, इसको देखते हुए जिस तरह से ठाकरे बंधु अस्तित्व की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें कितनी सफलता मिलेगी जब दोनों साथ में अब जो अनाउंसमेंट किए हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि साथ में आकर उन्होंने कितने मराठी मानुषों का दिल जीत पाएंगे? जैसे मैंने पहले भी बताया कि 20 साल पहले राज ठाकरे शिवसेना छोड़कर चले गए और 20 साल से उनके हितचिंतक, शिवसैनिक बोल रहे थे, पत्रकार सब बोल रहे थे कि भाई दोनों भाई जल्द साथ में आ जाओ, साथ में रहो तो फायदा है आपको, मराठी मानुष को फायदा है जी, महाराष्ट्र को फायदा होगा। लेकिन 20 साल तक ये माने नहीं। और जब धीरे 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 आज ऐसी स्थिति आई है कि दोनों की पार्टियां खत्म होने को आई जी, और अब उनकी अस्तित्व की आखिरी लड़ाई है। तो ये अस्तित्व की आखिरी लड़ाई अकेले अकेले लड़ना या साथ में मिलकर एक कोशिश करना, ये उनका है। इसमें न बाळासाहेब ठाकरे का सपना, न मराठी मानुष का भला, न कुछ अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई दोनों ने फैसला ऐसा किया है कि साथ में लड़ेंगे। अगर डूबना है तो हाथ में हाथ पकड़कर दोनों साथ में डूबेंगे, और यही जो है यही होने वाला है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की युति हो गई, दोनों अभी हर महापालिका में साथ में चुनाव लड़ेंगे। उसके साथ साथ और एक बात मैं आपको अभी बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे शिवसेना की भी युति होने वाली है। पूरे महाराष्ट्र में 99% जगह उनकी युति होगी, दोनों साथ में लड़ेंगे। और जब भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे शिवसेना अगर साथ में नहीं लड़े थे, नगर पालिकाओं में आमने सामने लड़े थे, तो भी उनका सफाया हुआ। राज, उद्धव, कांग्रेस, शरद पवार सबका सफाया हो गया। अगर अभी दोनों साथ में लड़ेंगे तो नतीजा क्या होगा ये बोलने की जरूरत नहीं है। पूरा के पूरा सफाया हो जाएगा। एक हाथ के ऊपर, एक हाथों के जो अपनी उंगलियां है, उतने भी शायद उनके कॉर्पोरेटर आएंगे क्या नहीं आएंगे वो देखना पड़ेगा एक एक महापालिका में। अभी ठाणा का भी उदाहरण ही अगर लेते हैं हम, तो मेरे हिसाब से अगर महापालिका में एकनाथ शिंदे और बीजेपी के अगर युति होती है और युति में इलेक्शन लड़ते हैं तो वो दोनों मिलकर कम से कम 110 सीट जीतेंगे। तो अभी 131 सीट में से 110 अगर जीत गए तो बचे कितने? 21 सीट जी। अभी 21 सीट में कलवा, मुंब्रा, दीवा ये सब है। वहाँ पे तो जितेंद्र आव्हाड और मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसको एक 15 सीट मिल सकती है। तो इनको बचा क्या? इनको मैं बोल रहा हूँ ना, 5 सीट भी नहीं मिलने वाली है ठाणा में, ऐसी उनकी हालत है। लेकिन ठीक है, दोनों भाई साथ में आए, एक आखिरी कोशिश करना जरूरी है। कल ऐसा तो नहीं कोई बोल सकता कि देखो तो अगर आप साथ में आते तो अच्छा होता, शायद आपको यश मिलता। तो उस हिसाब से अच्छा हुआ, दोनों साथ में आके लड़ रहे, ये आखिरी कोशिश
अपने अस्तित्व की लड़ाई है उनके लिए। और मुंबई में भी यही होने वाला है। मुंबई में एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी साथ में लड़ेंगे और उसका नतीजा ये होगा कि कम से कम 170-180 सीट महायुति को जाएगी, क्योंकि उसमें अजित पवार भी शामिल होंगे बाद में। इलेक्शन में नहीं होंगे लेकिन बाद में वो जरूर होंगे, और ये नतीजा है। सर, गठबंधन का अनाउंसमेंट करते ही उन्होंने सीधा सीधा यही कहा कि मुंबई करो, अब नहीं तो कभी नहीं आने की। मुंबई को बचाने के लिए दोनों साथ में आए हैं, बोलना ही तो पड़ता। मुंबई में कैसे बचाएं, क्या बचाएंगे मुंबई को? मुंबई ऐसा कौन सा स्थिति पैदा हो गई जो कि मुंबई बचाना है? मुंबई की स्थिति तो सब हम देख रहे हैं कि क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या लोगों की जो धारावी जैसे प्रोजेक्ट को जो है मुंबई में ही उसको रखा जा रहा है। तो वही है कि जब उद्धव ठाकरे सीएम बने थे जी, तो जो जो प्रोजेक्ट्स चालू किए होते देवेंद्र जी ने, वो सब उन्हें रोक लगा दी। जी, मेट्रो बंद, ये बंद, वो बंद, हर चीज पे उन्होंने स्टे लाया, हर चीज पे उन्होंने रोक लगा दी, और सब पूरा मुंबई का डेवलपमेंट ठप कर दिया उन्होंने। जी, और ये ठप किया हुआ डेवलपमेंट की वजह से कितना नुकसान मुंबई को हुआ है, ये मुंबई कर कभी भी भूल नहीं सकता। अगर उस वक्त ये डेवलपमेंट चालू रहती तो कब की मेट्रो हो जाती, जी, कब की बुलेट ट्रेन हो जाती। जो आज कम से क्या होता है कि 2-2.5 साल में पूरा डेवलपमेंट अगर ठप हो जाए तो इसका इफेक्ट सिर्फ 2.5 साल नहीं होता है, जी, उसका इफेक्ट कम से कम 5 साल होता है, 5 साल के भी जिससे ज्यादा। जी। तो इसीलिए जो आज देर हो रही है ये सब प्रोजेक्ट्स के लिए, उसके जिम्मेदार कौन है ये पूरी मुंबई जानती है। आज मुंबई कर मेट्रो चालू होने के बाद कितनी खुश है, लोगों को बहुत अच्छी सुविधा। और जब पूरा मेट्रो का जाल जो हो रहा है मुंबई से लेके कल्याण भिवंडी तक, उसका फायदा उनको समझ में आ रहा है कि इतना फायदा होने वाला है। और ये कौन कर रहा है? तो महायुति कर रही है। तो नेचुरली महायुति की तरफ मुंबई कर का या किसी भी वोटर का ये उनका सॉफ्ट कॉर्नर होने वाला है। और उसका नतीजा ये है कि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई अभी भावनिक नहीं है, ये विकास की लड़ाई है। विकास कौन कर सकता है वो देखकर, और वही देखकर वोटिंग होने वाला है। न मराठी का मुद्दा चलने वाला है, न और कुछ मुद्दा चलेगा तो सिर्फ विकास चलेगा। और विकास के बारे में उद्धव ने क्या किया और देवेंद्र जी ने क्या कर रहे हैं, ये लोग बिल्कुल नेचुरल देखेंगे। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो फ्रेंड्स, हमारा चर्चा यही था कि आज राज और उद्धव जी ऑफिशियली अनाउंस। और एक बात उसमें रह गई है जी, वो बात यह है कि पूना में अजित पवार और शरद पवार साथ आ रहे हैं, वो अलायंस कर रहे हैं पूना में जी। अभी देखो ये शुरुआत है, हाँ, आगे ये और एक टैंजेंट है जी। अब ये दोनों साथ में पूना, ये उनकी पहली क्या बोलते हैं ना एक पायरी है, मतलब सीढ़ी है, शुरुआत है जी। पूना में दोनों साथ में चुनाव लड़ेंगे। और देखते ही देखते अजित पवार और शरद पवार, वैसे भी मैं तो हमेशा कहता था कि वो साथ में ही है, वो देखते देखते एक हो जाएंगे और पूरा सपोर्ट उनका महायुति को रहेगा, एनडीए को रहेगा। इसका मतलब इन शॉर्ट कल जाकर शरद पवार भी अजित पवार के साथ बीजेपी के पीछे आने वाले हैं। तो बचा कौन महाविकास आघाड़ी में? बचा कौन? कांग्रेस तो पहले ही अलग हो गई। कांग्रेस अकेली रहने वाली है जी। उद्धव राज ठाकरे का तो सफाया होने वाला है। और शरद पवार देखो होशियार पॉलिटिशियन है वो सब ये देख रहा है। तो अगर अपनी बेटी का उनको ख्याल है, पार्टी का ख्याल है, तो उनको भी मालूम है कि अगर अभी अजित पवार के साथ जाऊंगा तो कुछ इज्जत बच जाएगी, इसलिए वो अजित पवार के साथ मिल जाएंगे। और बाद में अजित पवार एज इट इज महायुति में तो ऑटोमेटिकली वो महायुति का पार्ट हो जाएंगे, एनडीए का पार्ट हो जाएंगे, एनडीए का पार्ट हो जाएगा। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए। हमारा जो आज का चर्चा यही था कि दोनों ठाकरे बंधु एक साथ आने का ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिए हैं। अब इसका रिजल्ट जो है हमें 16 तारीख को देखना है। 16 जनवरी को इसका रिजल्ट क्या आता है, मुंबई कर किसकी तरफ है, मुंबई कर क्या चाहते हैं, ये हमें साफ साफ पता चल जाएगा। फ्रेंड्स, आपकी प्रतिक्रिया इस पर होगी। हम 16 तारीख का इंतजार करने बजाय हम आज ही आपसे पूछ लेते हैं आपकी क्या प्रतिक्रिया है। मुंबई करो आपसे भी पूछ रहा हूं कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है। क्या ठाकरे बंधु ही अब मुंबई को बचा पाएंगे, या मुंबई की ऐसी हालत हो गई जो ठाकरे बंधु को एक साथ आना पड़ा है? ये सब प्रक्रिया आप हमें इसका जवाब जरूर दीजिए और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।